हेलो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वहाँ तक कंप्लीट कर दिया था और आज के वीडियो में हम फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और 3.2 एक्सरसाइज को यहीं पर कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो सब्सटीट्यूशन मेथड था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन मेथड, जो कि आपका अलजेब्रिक मेथड के अंदर आता है। याद है आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको कह दूं कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, तो किसी सिटी में जो टैक्सी चलाई जाती है उसके दो चार्ज हैं। एक तो है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया उसका चार्ज। तो ये समझ लो जैसे कि कहीं पे आप जो है टैक्सी चला रहे हो या फिर कहीं पे जो टैक्सी चलती है किसी सिटी में, तो उस पर एक मान लो जैसे टैक्स लगा दिया है कि इतना तो तुमने देना ही देना है जब टैक्सी चलाओगे, तो वो है आपका फिक्स्ड चार्ज। और दूसरा जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे तो उसका चार्ज होगा, 1 किलोमीटर पे कितना, 2 किलोमीटर पे कितना, वो वाला डिस्टेंस। ठीक है, उसके लिए चार्ज। अब देखो क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो जब कोई टैक्सी ड्राइवर जो है 10 किलोमीटर अपनी टैक्सी चलाता है, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़, तो उसको जो है 105 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, और फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलाए तो उसको जो है 155 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई, यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। व्हाट आर फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो वो ये कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और आपका चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे दो चार्ज हैं, दो वेरिएबल का यूज होगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर, अगर कोई इंसान जो है वो 25 किलोमीटर जाता है तो बताइए कितना इसको पैसा देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जो फिक्स्ड चार्ज है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। ठीक है, तो जो फिक्स चार्ज देना है टैक्सी ड्राइवर को उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा चार्ज है, डिस्टेंस कवर्ड, क्या बोल रहा है, चार्ज पर किलोमीटर, तो हम दूसरे को क्या मान लेते हैं, लेट चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो है उसको हम मान लेते हैं y, ₹y। ठीक है, अब दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, फ्रॉम गिवन कंडीशन आप क्या कह सकते हो, कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि जब उसको 10 किलोमीटर चलाना होता है तब उसको जो है 105 रुपये देना पड़ते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा इसको, 1 किलोमीटर के लिए हमने क्या माना है, y। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, 10y देना पड़ेगा। और इसी के साथ वो फिक्स्ड चार्ज, अपना फिक्स्ड चार्ज भी देता है जो उसको देना ही होता है, कितना, x। ठीक है, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन से क्या हो गया कि देखो 10 किलोमीटर चलाने के लिए तो हो जाएंगे 10y रुपीज़। ठीक है, और इसमें आपने जो है फिक्स्ड चार्ज भी जोड़ देना है, तो ये टोटल मिला के वो देता है 105 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, और दूसरे केस में ये कह रहा है कि अगर उसको 15 किलोमीटर चलना है तो उसको 155 रुपये देना पड़ेगा। तो वही बात है, 1 किलोमीटर y से चलता है, y रुपये देना पड़ता है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, 15y देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15y तो डिस्टेंस के हो गए, प्लस एक्स्ट्रा उसको फिक्स चार्ज कितना देना है, x देना है, तो x प्लस 15y कितना हो जाएगा, 155 रुपये। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि इनमें से पहले तो इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक वेरिएबल निकाल दो। तो बहुत आसान दिख रहा है कि यहाँ पे x के सामने 1 है, 1 कोएफिशिएंट है, x के सामने 1 है, तो हम x निकालेंगे। मर्जी है आपकी, आप पहला यूज़ करो चाहे दूसरा यूज़ करो। ठीक है ना, तो एक हम काम करेंगे, हम पहला वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से x निकालो। तो देखो
ये प्लस 10y है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 105, ये प्लस था यहाँ जाके माइनस 10y ये हो जाएगा। तो x कितना आ गया 105 माइनस 10y। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये मैंने निकाली इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे। सो पुट इट इन इक्वेशन 2, तो दूसरी इक्वेशन में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे डालने पर क्या होगा, देखो ये x की जगह क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y, ये तो मैंने किसके बराबर रख दिया, x की जगह रख दिया। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में प्लस साइन है, 15y है बराबर 155 है। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो माइनस 10y और प्लस 15y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, 15 में से 10 गए। ठीक है, और प्लस 105 तो वैसा ही है, इज इक्वल टू 155। अब इसको इस साइड ले आओ तो 5y यहीं पे रखो, 155 में से 105 को घटा दो तो कितना बचेगा 50 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 50। क्लियर है? तो y कितना हो गया, y हो गया आपका 50/5 यानी कि 10। तो y क्या था कि 1 किलोमीटर पे कितना रुपए देना पड़ेगा, तो y तो मिल गया आपका कितना, y हो गया आपका 10। तो 10 रुपये देना पड़ता है 1 किलोमीटर चलने के लिए। तो अब आप x निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे डाल दो, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, ये भी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 ही है ये। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10, अब y की जगह क्या रख दो, y की जगह 10 रख दो। ठीक है, विच इज इक्वल टू 105, ये ब्रैकेट मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 10 100 हो जाएंगे। तो 105 में से 100 गया तो कितना 5। तो जो फिक्स्ड रुपीज़ था टैक्सी का वो कितना था 5 रुपये था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका फिक्स्ड चार्ज, और ये हो गया आपका पर किलोमीटर उसको कितना रुपये देना पड़ता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ₹25 किलोमीटर। अब बताइए 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो एक तो उसको फिक्स्ड देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा, एक तो उसको फिक्स्ड तो देना ही है, मतलब x प्लस अब 25 किलोमीटर के लिए 25y देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना उसको रुपए देना पड़ेगा। अब आप x और y का वैल्यू डाल दो, तो x कितना था 5 रुपये था, और ये 25 हो गया, और y कितना है, y 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दो। तो 5 प्लस 25 10 ज़ा 250, ये कितना हो गया 255। मतलब क्या है कि अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो उसको 255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd का 5th पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक उसका न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, एक ऊपर कोई नंबर होगा और एक नीचे कोई नंबर होगा। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर ऊपर भी 2 को ऐड करते हैं और नीचे भी 2 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो रेशो है, ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और अगर इसमें 3 को ऐड किया जाए, ये आपका न्यूमरेटर है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर है, इसमें 3 और यहाँ पे भी 3 को मैं ऐड करूँ, तो ऐसे केस में आपका जो ये नंबर है फ्रैक्शन में वो जो है 5/6 हो जाता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि फ्रैक्शन ढूंढो, उस नंबर को, उस भिन्न को ढूंढो। क्लियर है ना? तो देखो हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उन्हीं को xy मान लेते हैं। सो लेट जो न्यूमरेटर है उसको हम मान लेते हैं x ऊपर वाला, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम मान लेते हैं y। ठीक है, सो लेट डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा
आपका जो फ्रैक्शन है वो इस टाइप का होगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन वाई टाइप का, समझ रहे हो? ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं 2 को ऐड करती हूँ, दोनों को 2 को जोड़ देती हूँ, तो ऐसे केस में ये 9/11 हो जाएगा। यानी क्या कि अगर मैं x में भी 2 को ऐड करूँ और पूरे के नीचे, ऐसा मत करना कि यहाँ यहीं तक लाइन खींच दी, यहाँ तक नहीं खींची, y में 2 को ऐड किया, तो ऐसे केस में किसके बराबर आ जाता है? 9/11 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंपल कर लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये जो 11 यहाँ नीचे है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जो y+2 यहाँ नीचे है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसको एडजस्ट करो आप लोग। ठीक है, तो ये इसी को एक बार ढंग से लिख देते हैं। तो 11 × x+2 इज इक्वल टू 9 × y+2। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 11x हो जाएगा, 11 दूने 22 हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 9 दूने 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो अच्छे से लिख लो। ये बन जाएगा आपका 11x। अब ये जो 9y है वो यहाँ आके -9y हो जाएगा, इस 22 को इधर ले जाओ तो 18 - 22 हो जाएगा, मतलब -4 बचेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये तो अभी सिर्फ हमने इक्वेशन निकाली है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है दूसरी कंडीशन को यूज़ करके। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर मैं 3 को ऐड करूं, अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अब दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो देखो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो ऐसे केस में ये 5/6 हो जाता है। तो फिर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 × x+3 बीच में इक्वल टू और 5 × y+3। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस 6 × 18, 5 × 5 और 5 × 15, ये हो गया। अब 6x और 5y को एक साइड ले लो, तो 6x यहीं पे रखो, 5y यहाँ जाके -5 हो जाएगा, 18 को वहाँ पहुँचा दो, तो 15 में से 18 गया तो -3 बचेगा। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब किसी को भी यूज़ करके कोई भी एक आप x निकाल दो और पुट कर दो, ठीक है, या फिर y, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं x निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यूजिंग 2 को यूज़ करते हैं। तो देखो 6x किसके बराबर आ जाएगा, ये -5y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 5y हो जाएगा। ठीक है, और फिर 6 को डिवाइड कर लो तो x इज़ इक्वल टू -3 + 5y डिवाइड में 6। वैसे इसके बाद आपको एक दूसरी मेथड मिलेगी जिसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो x आया है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है, x की जगह इसको पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये -3 + 5y डिवाइड में 6 हो जाएगा, और ये -9y है इज़ इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर लूँ इस वाले पोर्शन को। ठीक है, अब देखो 11 और 6 जो हैं वो कैंसिल नहीं होते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इस 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जा रहा है, 11 × -3 + 5y, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 6 = 54y, और इस पूरे के डिवाइड में 6 बन जाएगा इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, इस 6 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 11, ये इसी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 11 × -3 इज़ -33 प्लस 11 × 5 = 55y माइनस ये 54 है, 54y इज़ इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24। ठीक है, अब ये दोनों आ जाएंगे एक साथ, ये -33 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 55 में से 54 गया तो एक y बच गया, तो 33 - 24 ये कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो कितना बचता है, 9, और तो y तो 9 आ गया। ठीक है, और x निकालते हैं तो x कितना आ जाएगा,
x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू वाई कितना है, y है आपका 9, डिवाइड में कितना 6। अब देखते हैं ये क्या आता है। दिस इज इक्वल टू 5 नंबर 45 -3 प्लस 6, 45 में से 3 गया तो 42, 42 डिवाइड में 6 और ये हो जाएगा 7, 6 7 42। ठीक है, तो हमारा जो x निकल के आया वो आया है 7 और y आया है 9। सो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आंसर है। अब चेक कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। देखो अगर मैं इसमें ऐड करूँ 7 में, अगर मैं 2 ऐड करूँ तो ये बनता है 9, और डिवाइड में 9 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो ये बनता है 11, तो बन रहा है 9/11। ठीक है, ये भी सही है। और अगर 3 को ऐड करें तो 7 में अगर 3 को ऐड करूँ तो ये बनेगा आपका 10, और अगर मैं 9 में 3 को ऐड करूँ तो ये बनेगा आपका 12, जो कि कितना है 5 और 6। ठीक है, करेक्ट। तो हमारा आंसर करेक्ट है। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9 इज द आंसर, और फ्रैक्शन क्या बनेगा 7/9। ये हमारा आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? जब हम सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे थे तो वहाँ पे आफ्ताब और उसकी बेटी की एज निकाली थी हमने। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है कि 5 year hence, hence मतलब आफ्टर। ठीक है, तो 5 साल के बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, उसके बेटे के एज के 3 गुना हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी, इट वॉज 7 times ऑफ हिज सन, उसके बेटे के एज के 7 times थी। तो वो कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज। ओके, तो हम प्रेजेंट एज को ही क्या मान लेंगे, x और y। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी, जैकब की जो अभी प्रेजेंट एज है उसको मान लेते हैं हम x ईयर्स। ठीक है, और वहीं पे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसको क्या मान लेते हैं y ईयर्स। क्लियर है इतनी बात? अब देखो पहली कंडीशन से क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद, ओके 5 year hence। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि 5 आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। बताइए जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है x, उसमें 5 बढ़ जाएगा, प्लस 5 ऐड कर लो। और 5 years के बाद उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज कितनी हो जाएगी, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है y, उसमें 5 ऐड कर लो, सिंपल। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ये कह रही है कि 5 साल के बाद क्या हो रहा था, जैकब की जो एज थी वो उसके बेटे की एज के 3 गुना हो रही है। यानी क्या कि जैकब की एज 5 साल के बाद कितनी है, x + 5। अब ये कितना हो जा रहा है, दिस इज 3 इंटू जो बेटे की एज है y + 5। तो यहाँ से आपको जो है पहली कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो x + 5 किसके बराबर आ जाएगा, 3y + 15। ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो चाहे तो आप यहीं पर x निकाल सकते हो, या तो इसको प्रॉपरली एक इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद x निकालते हैं, क्योंकि अभी हम सीखने के प्रोसेस में तो हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखो x और इस 3y को यहाँ ले आएंगे तो ये -3y हो जाएगा, और 5 को यहाँ ले जाऊँगी मैं तो ये 15 यहाँ पे ऑलरेडी है और 5 यहाँ जाके -5 हो जाएगा। क्लियर है, तो x - 3y हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनने वाली है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब जिस तरह से हमने इसके ऊपर बात करी वैसे ही हम कहेंगे 5 years ago की कंडीशन। देखो 5 years ago जैकब की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, जो भी उसके अभी प्रेजेंट एज है x, उसमें से एगो बोला है ना, उसमें से 5 को घटा देंगे तो 5 साल पहले उसकी इतनी एज होगी। उसी तरह से 5 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन हो जाएगी, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है y, उसमें से 5 माइनस कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या कह रही है
कि 5 साल पहले, ओके, तो जो जैकब की एज थी वो थी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो x माइनस 5 ये किसके बराबर है? 7 इंटू वाई माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले ये जैकब की एज थी और ये उसके बेटे की एज थी। अब इसको भी अच्छे से हम एक बार इक्वेशन बना देते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7y माइनस 35, ठीक है। अब इस 7y को यहाँ ले आओ और 5 को वहाँ ले जाओ, तो ये x माइनस 7y हो गया। यहाँ पे माइनस 35 है, ये ऐड होके प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30 बनेगा। क्लियर है? तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, आपको याद होगा कि हम कहीं से भी एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, मर्जी आपकी है, ठीक है। मैं 1 से निकालती हूँ। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, x को यहीं पे रहने दो, इस माइनस 3 को यहाँ पे लेके आओ, तो ये 10 यहीं पर है, माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3y की बात कर रही हूँ मैं। अब ये x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हो गया। अब इसको पुट करो आप 2 में, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप पुट इन 2, तो क्या हो जाएगा, x की जगह ये रख दो, तो 10 प्लस 3y, ये मैंने x की जगह रख दिया, ठीक है। माइनस है बीच में और ये 7y इज इक्वल टू माइनस 30 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करो और इस 10 को यहाँ लेके जाओ, तो देखो 3y में से 7y गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा। अब ये 10 है, वहाँ जाके कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं इसको, माइनस 30 माइनस 10, तो देखो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि y किसके बराबर आ गया, माइनस 40 अपॉन 4, लेकिन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लस बन गया, तो 4 कम 4, 4 दे 40, जो y आया वो आ गया 10। y क्या था, बेटे की एज थी, तो बेटे की एज आ गई 10, वो 10 साल का बच्चा है, ठीक है। तो जैकब्स की एज कितनी आ जाएगी, x है, तो x की जगह रखो आप, मतलब x ढूंढना है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह आप 10 रख दो, विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज़ 30, विच इज़ इक्वल टू 40। तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 40 और y आ गया आपका 10। अब जो x था वो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब थी, ठीक है, और y जो है इट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो बेटा उसका 10 साल का है और जैकब जो है वो 40 साल का है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पोर्शन, ठीक है। चाहे तो आप इसको अब एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो एक बार चेक कर लो कि क्या ये सही है। तो 5 साल के बाद जैकब की एज जो है वो 3 टाइम होने वाली है, तो 5 साल के बाद जैकब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और उसका बेटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 15 3 45 हो रहा है ना, ये 3 टाइम्स, ठीक है। 5 years एगो जैकब की एज कितनी थी, 5 years एगो हो जाएगी उसकी एज 35, और ओके यहाँ पे बताती हूँ, 5 years एगो उसकी एज हो जाएगी 35, और बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, तो देखो 5 7 35 आ गया ना, दोनों सेम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है, तो आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको जो है इसमें कोई डाउट नहीं आया हो। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाई हमने, आगे हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि इससे ज़्यादा अच्छी मेथड है। इसमें बहुत लेंदी चला जाता है प्रोसेस, बट एलिमिनेशन काफ़ी अच्छी है, तो वो वाली मेथड हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।